जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं? अच्छा भाई, मुझे एक लेटर रिसीव हुआ जिसके ऊपर जो है कुछ बातें लिखी हुई हैं। आज मैं आपको रीड आउट करके सुनाता हूं और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेटर जो है आपके सामने मौजूद है। आईसी मार्ट मुलाजमीन के नाम खत। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप सबके इल्म में होगा कि हमारे आते बाद पिशावर प्लॉट खरीदार के साथ डील कुछ वजूहात की बिना पर कैंसिल हो गई और इन्हीं वजूहात की बिना पर हम उनके साथ डील आगे नहीं बढ़ा रहे। डील कैंसिल होने की तफसीलात खरीदार को भेजे गए एग्रीमेंट टर्मिनेशन नोटिस और चेयरमैन नैब को भेजे गए खत में पढ़े जा सकते हैं। तारीख 26 अक्टूबर 2024। ये जो खत है ये 26 अक्टूबर को जो है लिखा गया है, साइन हुए हैं इसके ऊपर। यह प्लॉट डील कैंसिल होने के बाद फ़ौरन इसे दोबारा सेल के लिए मौजूद तमाम लोग इस पे काम कर सकते हैं। कामयाब डील क्लोज करने पर 2% कमीशन भी मिलेगा। दरअसल शराइत वो ज़वाबित लागू हैं। सबसे बड़ी ऑफर देने वाले खरीदार के साथ डील क्लोज कर ली जाएगी। डील क्लोज करने के लिए टोकन रकम दिए गए अकाउंट में फ़ौरन खरीदार की तरफ से ट्रांसफ़र करना लाजिम होगी और कंफर्मेशन होते ही डील क्लोज हो जाएगी। डील क्लोज होने और टोकन रकम वसूल होने के बाद 48 घंटों के अंदर अंदर खरीदार के लिए लाजिम है कि चेयरमैन नैब के नाम बताई गई तमाम रकम का पे ऑर्डर बना के हमें डिलीवर करेगा। चेयरमैन नैब के नाम की बताई गई रकम का पे ऑर्डर वसूल होने के बाद हमारी जिम्मेदारी होगी कि 7 से 10 कारोबारी दिनों में खरीदार के नाम की एनओसी नैब से तमाम ज़रूरी अमल मुकम्मल करके इशू करवाएंगे ताकि प्लॉट खरीदार के नाम बाकायदा ट्रांसफ़र हो सके। दिलचस्पी रखने वाले तमाम खरीदार अपनी ऑफर्स नदीम साहब या शहरियार को जमा करवा सकते हैं ताकि वो ऊपर की शराइत पर पूरे होने वाले खरीदारों की ऑफर्स मेरे साथ शेयर करें और सबसे अभी ऑफर को आगे बढ़ने के लिए मैं ग्रीन सिग्नल दूंगा। आप सबके लिए दुआगू हैं शौकत मरवा साहब, चेयरमैन CEO प्रेसिडेंट आई स्मार्ट ग्रुप। तो भाई इस लेटर में मैंने जो बातें लिखी हुई हैं वो मैंने आपको रीड आउट करके सुनाई हैं। बेसिकली यह लेटर किस चीज़ का था और किस लिए लिखा गया। मतलब पेशावर के जो प्लॉट्स थे वो जो डील होने जा रही थी वो डील कैंसिल करके दोबारा जो है उसको सेल्स पर लगा दिया गया। तो इसके अलावा जो है 27 अक्टूबर को जो लेटर हमें रिसीव हुआ 27 अक्टूबर का, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर भी कुछ मैन बातें लिखी हुई हैं जो कि मैं आपको रीड आउट करके सुनाता हूँ। मैं मुनाज़ा काफ़ी अरसे से आउट ऑफ रिसर्च थी। उम्मीद करता हूँ और दुआ है कि कोई मसला नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार उसको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। पहले ज़ाती कोई मेडिकल इश्यूज था, फिर हस्बैंड का और अभी कुछ दिन पहले वालिद साहब का। मेरी तरफ से उसकी खैरियत पूछिएगा। इन वजूहात की बिना पर मैं मुनाज़ा को मैं स्टाफ ओहदे से आरामदेह दे रहा हूँ और सेल्स डिपार्टमेंट में वापस भेज रहा हूँ। बोर्ड मेंबरशिप से भी उसको आराम दे रहा हूँ। मैं मुनाज़ा को नदीम साहब मेरी तरफ से खसूसी रब्ता करके पूछिएगा कि अगर कोई मसला या परेशानी है जिसमें मैं या कंपनी कोई मदद कर सके तो लाजमी बताइएगा। नदीम साहब, मैं मुनाज़ा जितने मामलात स्टाफ अहदे के मामलात संभाल रही थी बशमूल लीगल मामलात और बशमूल रुस्तम मलिक साहब के साथ केसेस के सिलसिले में जो है मसरूफ़ थी और ज़िम्मेदारियां अब आपने उठानी शुरू कर देनी थी। मेरा ये पैगाम रुस्तम साहब वगैरह को भी पहुंचा दें और सबके साथ फ़ौरन राब्ते में हो जाएं और दिए गए काम फ़ौरन से तकमील की तरफ ले के जाना शुरू कर दें। सफ़ा माल आउटलेट्स मेरी हिदायत की रोशनी में ज़िम्मेदारी मैं मुनाज़ा से लेकर अफनान साहब को दे रहा हूँ। अब नदीम साहब, इस सिलसिले में इस मामले में मैंने पिछला एक ख़त जो लिखा था जिसमें सफ़ा माल को भेजे गए पिछले नोटिस में मैंने गलतियां लगाई थी और नया नोटिस भिजवाने का बोला था, इस पर अफनान साहब फ़ौरन से अमल दरामद यकीनी बनाए। आप सबके लिए दुआगुएं हैं। ये 27 अक्टूबर का जो है ख़त था शौकत मरवत साहब, चेयरमैन CEO प्रेसिडेंट आई स्मार्ट ग्रुप। तो भाई ये इसमें भी जो मैन जो बातें लिखी हुई थी वो भी मैंने आपको रीड आउट करके सुनाई है और आप ख़ुद भी जो है रीड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इन्वेस्टर यूनियन की तरफ से एक मैसेज रिसीव है जिसके ऊपर जो है कुछ FIRs के हवाले
بتایا گیا ہے۔ السلام علیکم، میرے ریکارڈ میں ابھی تک 82 ایف آئی آر کی گنتی ہو چکی ہے۔ اسلام آباد میں 60 ایف آئی آر، پنجاب میں 15، سندھ میں 7، بلوچستان، کشمیر، پشاور کے بھی مزید تحقیق جاری ہے۔ ابھی تک 50 ایف آئی آر، 50 ایف آئی آر میں ضمانت ہو چکی ہے۔ بجائے سب میں ضمانت کراتے روزانہ رات ہو جایا کرے گی، اور روزانہ خراب موسم کی وجہ سے پاکستان کے کسی بھی شہر میں مزید ایف آئی آر پیدا ہوتی رہیں۔ اس لیے پاکستان کی تمام ہائی کورٹ کو استاد محترم جناب شیخ وارث عظیم ایڈوکیٹ نے بذریعہ سینئر وکالہ تمام ہائی کورٹس میں ریکویسٹ کرتے جا رہے ہیں کہ یہ روزانہ پیدا ہونے والی ایف آئی آر جتنی بھی ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، مسٹر جسٹس صاحب پلیز نیب پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیں، اور شوکت مروت صاحب اور کائنات مسعود میم کو جو ہے باہر آنے کی ڈائریکشن آرڈر فرما دیں، تاکہ دونوں اپنے بزنس کو دیکھ سکیں۔ اور یہ کہ محترم چیئرمین نیب کو اس عمل پر بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہائی کورٹ میں دائر شدہ ریٹ پٹیشن کے ساتھ نیب اور کائنات مسعود کی پلے بارگین وغیرہ کی کاپیاں اٹیچڈ ہیں۔ یعنی کہ اس میسج میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام جتنی بھی ایف آئی آرز تھیں وہ سب نیب کو ریفر کی جائیں، اور جو ہونے والی ہیں یا جو آنے والے وقت میں ہوں گی تو وہ بھی ساری نیب کی طرف ریفر کی جائیں گی، تاکہ شوکت مروت صاحب اور کائنات مسعود میم جو ہیں باعزت طریقے سے باہر آ جائیں اور دوبارہ سے اپنے بزنس کو ٹھیک طرح سے دیکھ سکیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ اس پہ میں نے سوچا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کیونکہ آپ لوگ جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ بھائی کوئی نیو اپڈیٹ کوئی اپڈیٹ، تو اپڈیٹ یہ تھی میرے پاس۔ اس کے علاوہ انویسٹرز یونین کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ بھائی اگر جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں آفس اوپن ہونے کی جو ہے خبر ہم کو ملی ہے، جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، تو یہ ہے کہ جنرل انویسٹرز جو ہیں جنہوں نے انتظار کیا ہے مطلب 1 سال، تو کیا ان کو یہ 1 سال کا پروفٹ ملے گا یا نہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ کمپنی آلموسٹ جو ہے نقصان میں تھی، تو اس میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اگر کمپنی ہمیں پروفٹ دے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم نے کمپنی کا انتظار کیا، کمپنی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، کمپنی کے حق میں ہم نے بات کی ہے، جب بھی کمپنی پر کوئی ایشو بنا تو ہم نے کمپنی کا ساتھ دیا۔ تو انویسٹر یونین کی طرف سے یہ ایک پوائنٹ تھا جو کہ ہم سب کے لیے بہتر ہے کہ کمپنی انشاءاللہ اگین اسٹارٹ ہو اور اگین اسٹینڈ کرے، تو انشاءاللہ ہم سب کو پیسے بھی ملیں۔ اور تو ملتے ہیں نیکسٹ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا بھائی، جس بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی نوٹیفیکیشن میں مل سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔